अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चाल है? ठीक हो, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। आज डेट है जी 17/2/2026। जैसा कि कल मैंने मार्केट के हवाले से एक वीडियो बनाई थी और जिनमें पर्सनली मुझे कुछ दोस्तों ने व्हाट्सअप पे मैसेज किया, कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल की कि भाईजान आप राइस से रिलेटेड वीडियो बनाते होते हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें कि जो दोस्त बायो प्रोटेक्ट के अंदर काम करते हैं, टोटा, शार्डगिन, राइस वन, जो भी मतलब ये चीज़ें होती हैं, तो इन पे भी थोड़ा बहुत आप नज़रसानी कर दिया करें ताकि दोस्तों को इसके बारे में भी नॉलेज हासिल हो। और आज की जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली उन दोस्तों के कहने पे बना रहा हूँ और ये वीडियो के अंदर हम पूरे बायो प्रोटेक्ट के अंदर ही बात करेंगे और बायो प्रोटेक्ट की मार्केट को ही एनालिसिस करेंगे। तो आज फिर से जी मेरे साथ हैं जी पीर अब्दुल वाहिद चिश्ती साहब। तो कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन ये भी आप दोस्तों को बताएंगे। असल में बायो प्रोटेक्ट के रिलेटेड मैं इसलिए वीडियो नहीं लगा रहा था क्योंकि ये एक तरह का टोटल कह लें कि ओवरऑल काम बंद हुआ पड़ा है। और क्यों बंद हुआ पड़ा है, किस वजह से बंद हुआ पड़ा, क्या रीज़न है, क्या सूरत हाल है सेले की बायो प्रोटेक्ट के अंदर, तो इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड की आज ये सारी वीडियो है। तो पी साहब ये बहुत दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है इस चीज़ के ऊपर कि बायो प्रोटेक्ट पे आप वीडियो बनाएं, इसके रेट बता दिया करें ताकि जो दोस्त ये काम करते हैं चले उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि राइस का तो आप हमेशा से अपडेट करते होते हैं। तो देखिए कि जो अगर मैं बायो प्रोटेक्ट की जहाँ तक मुझे पता है कि ये कह लें कि सबसे ज़्यादा लोडिंग इसकी अफगानिस्तान से, और ये हमें बहुत बड़ा बेनिफिट था। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो राइस तैयार होते हैं ना, देखें उनमें अक्सर जो बायो प्रोटेक्ट्स होती हैं वो नहीं निकालते। उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न यही है कि उनकी बायो प्रोटेक्ट की कटिंग नहीं है, तो उनके जो राइस होते हैं वो पकाई में और दिखाई में भी इस वजह से भी कमज़ोर होते हैं। तो हमें तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट था बायो प्रोटेक्ट में। तो इस पे थोड़ा सा नज़रसानी करें कि ये क्या वजह है कि इस साल बायो प्रोटेक्ट के जितने लोग काम करने वाले हैं वो खामोश पड़े हैं, कोई सूरत वाज़ेह नहीं है। जी बिल्कुल सलमान भाई, इस बात पे डिस्कस करते हैं कि बाई प्रोडक्ट की जो मेन मार्केट है, जो कहने हैं कि हमारा बाई प्रोडक्ट है चावल का 60 से 70% सेले का जी वो जाता है अफगानिस्तान। सही। अफगानिस्तान के अंदर कंधार, हेरात और ये वाले जो इलाके हैं इनमें कहने के 90% आपका बाई प्रोडक्ट टोटा, शॉर्टगिन और राइस पानी जाता है और 10% जो है आपका चावल खाया जाता है। सही, यानी कि ये दो जो सिटी हैं अफगानिस्तान के, ये हाँ जी बहुत बड़े मतलब के लेवल पे काम होता है बायो। हाँ, इनमें तकरीबन पाकिस्तान का सेले का 60 से 70% बायो प्रोडक्ट जाता है। और अब अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है सही, और लोगों के गोदाम बॉर्डर के ऊपर भी भरे पड़े हैं। उकाड़ा के जो बड़े बायर हैं बायो प्रोडक्ट के, आपको पता है मंडी के अंदर उनका काम ना होने के बराबर रह गया। सही। उनके जो राइस यूनिट है जी अगर उकाड़ा की बात करें तो उकाड़ा में जो जितने राइस यूनिट थे यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट थे ना जो, उनमें 50% से ऊपर जो थी वो बायो प्रोटेक्ट ही चलती थी, वो भी अफगानिस्तान के लिए चलती होती थी। सही। तो वो बंद पड़े हैं, वो फारिग हैं। अब जो 30% पाकिस्तान की जो मार्केट है टोटे की, अब उसके अंदर सप्लाई 100% है। सही। मिलर्स हर बंदे ने चावल तो बनाना है, चावल बना रहा है और उसका बाई प्रोडक्ट भी निकलना है, यानी कि क्वालिटी तो वही बनानी है ना जो आगे बना रहे थे। बिल्कुल, मिलर ने उसको तो बरकरार बनानी है एक्सपोर्ट के लिए, बाई प्रोडक्ट उसमें से ज़्यादा निकालना है। और वो सारा अब जो बर्डन आया वो पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर आया है। इसकी एक्सपोर्ट तो है नहीं, ना गल्फ में है, ना यूरोप में है, ना सेंट्रल एशिया में है। वो सिर्फ अफगानिस्तान ही लेता था, जो कि बंद हो गया, या पाकिस्तान में लोकली यूज़ होता था ना, लोकली मतलब कि फ्रंटियर साइड होगी या कराची में कुछ एरिया से जहाँ पे कोटा वगैरह खाया। अब हर मिलर के लिए सबसे बड़ी परेशानी बायो प्रोडक्ट को संभालना है और उसका सेल ना होना है, ये उसके लिए सबसे बड़ा सबदर्द बन गया। चावल की तो उसको परेशानी नहीं है, चावल तो उसने बेच लेना है, चावल की तो मार्केट पूरी दुनिया है। जी। और अफगानिस्तान बंद होने की वजह से उसका टोटा रह गया और वो अब बिक नहीं रहा। पिछले दिनों आपको याद होगा, इन्हीं दिनों की बात है, हम 8200-8500 के दरमियान। बिल्कुल, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि एक दो पार्टीज आई थी, उनको शार्डगिन चाहिए थी, तो ये सेम तकरीबन को टाइम था और हमें शार्डगिन मिल नहीं रही थी। और आज की आप बात कर लें कि हमारे पास कोई 8-10 लोग आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि 55-5600 के अंदर हमारी शॉर्टगिन सेल कर दें, और हमारे पास भी इसका कस्टमर नहीं है, यानी कि 55-5600 में भी लेने को कोई तैयार नहीं है। अभी ठीक हो गया। तो उसकी यही वजह है। बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स के अंदर जो एक कैटेगरी होती है रिजेक्शन की और शीरीवर्ड की, उसका पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक कस्टमर है, यानी कि उसकी खपत है। एक तो उसका रेट निस्बतन चावल की निस्बतन कम होता है, उसकी पकाई अच्छी होती है, बिरयानी वाले या दस्तरखान वाले वो लेते हैं, लोकल बिरयानी वाले बड़े लेवल पे लोकल बिरयानी वाले, या कराची के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी तरह श्री वर्ड है, वो एक तो चावल के अंदर से निकलता बहुत कम है। सही, ठीक हो गया। इसीलिए शॉर्ट ग्रीन, राइस वन, अदवाड़, उसकी तो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और खपत कम है। और बाई प्रोडक्ट के अंदर रिजेक्शन और श्री वर्ड है, उसकी सप्लाई कम है और खपत ज़्यादा है, इसीलिए उसकी शॉर्टेज है। हम बाई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा सारी चीज़ों को डिस्कस करना। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह अगर मैं गलत ना हूँ तो पाकिस्तान के अंदर जितने राइस मिलर्स आते वो माशाल्लाह बायो प्रोटेक्ट के अंदर भी कमा रहे थे। हाँ जी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था अफगानिस्तान भी, तो और राइस के अंदर भी वो कमा रहे थे। हमें इंडिया से एज ही यही था
वो चावल के अंदर से टोटा लेते हैं सिर्फ 2 किलो, हम लेते हैं 6 से 7 किलो। 7 किलो। हमें इंडिया से एज ही यही था कि वो हम उनसे अच्छी पकाई लाएं चावल के अंदर, उनसे अच्छी क्वालिटी लाएं, उनसे कम मॉइस्चर लाएं, और उसका हमें बाई प्रोडक्ट में एज मिल जाता था कि हमारा बाई प्रोडक्ट ज़्यादा भी होता था तो अफगानिस्तान में सेल हो जाता था। बिल्कुल सही। लेकिन अब इंडिया के बराबर खड़े हैं हम बाई प्रोडक्ट के अंदर। हमारा बाई प्रोडक्ट की खपत जो है सिर्फ 25 से 30% हुआ है लोकल, और लोकल ग्राहक को भी पता है कि मिलर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं, वो रेट को ज़्यादा दबाते हैं। दबाते। और ये पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जो अदवाड़ है वो लोग नक्कू में डाल डाल के फीड में लोगों को दिया, यानी कि उसकी बुकर नहीं थी, तकरीबन इनके सेम ही रेट हुए पड़े थे। अभी अगर मैं राइस वन की बात करूं तो राइस वन पिछले साल 9,000 के अराउंड वन फिगर काम हो रहा था, और अभी कह लें कि 7,000 7500 इस तरह मतलब काम हो रहा है। वो लोग डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर नहीं है उसका भी। हाँ। तो ये सूरत हाल हुई पड़ी है बाई प्रोडक्ट जी। और बाकी अगर कोई बाई प्रोडक्ट के अंदर किसी चीज़ की मार्केट स्टेबल है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा रिजेक्शन या दागी माल रिजेक्शन या दागी माल या शीरी वर्ड है उसकी है। बाकी अगर इसकी मुस्तकबिल की बात कर लो, और वो गाड़ी में से निकलता भी तो कम है ना। हाँ कम निकल। रिजेक्शन कह लें या श्रीवर्ड कह लें, मकसद ये है कि वो कोई 5-6 गाड़ी के बाद जाके कोई उसका हाँ थोड़ी सी क्वांटिटी तैयार होती है, सिंगल गाड़ी कह रहे हैं। हाँ जी। तो इसकी मुस्तकबिल की अगर फ्यूचर की बात कर लें, इसकी मार्केट जो बाई प्रोडक्ट की वो डिपेंड भाईजान करती है सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान पे ही। अगर तो अफगानिस्तान का बॉर्डर खुल जाता है, जिसकी हमें फिलहाल कोई आगे उम्मीद नजर नहीं आ रही, फिलहाल फिर तो इसका अचानक से रेट खुल सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन अगर मजीद ये बॉर्डर नहीं खुलता है तो इसमें मजीद करेक्शन है। देखिए जी, उम्मीद से आपने बात कही है कि यही मैं एक दोस्तों को बता देता हूँ कि ये ना उम्मीदी की वजह से जो माल बॉर्डर पे पड़े थे वो वापस आ रहे हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी समझ आ गया कि बॉर्डर नहीं पड़ने वाला, ये टाइम और लेगा मजीद इन चीज़ों के ऊपर। तो मकसद ये है कि कह लें कि अब लोग जितने मिलर हैं वो सेले में तो थोड़ा बहुत चल रहा है उनका निज़ाम, लेकिन बाय प्रोटेक्ट के अंदर वो लॉस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है शायद इस वजह से भी मिलर कह रहे थे कि मेवारा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ये एक बड़ी परेशानी बनी हुई है बाई प्रोडक्ट मिलर के लिए। अल्लाह ताला मिलर के लिए भी आसानियाँ करे। जी बिल्कुल जी, सबके लिए आसानियाँ हो जितने राइस का बिजनेस करते हैं। तो जी, तो मकसद ये है कि ये वीडियो स्पेशली मैंने इसी लिए बनाई थी कि मुझे बार बार सवाल किए गए हैं कि भाई बाय प्रोटेक्ट जो है हमारी, इसको भी आप एक्सप्लेन कर दें, इसकी मार्केट के हवाले से कुछ थोड़ा सा वजाहत कर दें, और फ्यूचर में क्या होना है कुछ चीज़ें। देखिए, हम फील्ड के अंदर बैठे हैं, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप हमारे कहने पे इस तरह करें उस तरह करें, लेकिन हम मार्केट के अंदर बैठे हैं तो मार्केट को एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो सूरत हाल हमारे सामने होती हैं, वाज़ेह होती हैं, वो चीज़ आप दोस्तों को बता रहे होते हैं। बाकी हमारा किसी का कोई वो नहीं है, जो दोस्त बखूबी समझ रहे हैं इन चीज़ों को। हमारा तो मकसद ये है कि चलें जो दोस्त राइस का काम करते हैं इन फ्यूचर उनको पता चल जाए कि आने वाले दिनों में क्या होना है, या मार्केट किस तरफ जा सकती है या किस तरफ नहीं जा सकती, या क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये एक तरह की दोस्तों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो बाकी मेरा ख्याल है जी आप दोस्तों को बड़ी समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई आप राइस मार्केट से लेटर कहना चाहें, क्योंकि कल भी चावल की मार्केट में सन्नाटा था और आज भी बिल्कुल सन्नाटा है, पहले से भी ज़्यादा सन्नाटा है। तो मेरे ख्याल से लोगों को संभल के काम करना चाहिए, आई चलाई करनी चाहिए, मजीद अगर के हुए ध्यान करना चाहिए। सही। तो यानी कि सर पे कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, सर पे काम। अगर आपके पास कस्टमर है तो आप काम करें, अगर कस्टमर नहीं है तो सर पे काम ना दें। हाँ जी। मतलब अब लोग पैनिक हो के कह रहे हैं कि चलो हम कच्चे की तरफ चले जाते हैं, हमारे पास जो मूंजी पड़ी है उसको हम कच्चा बना लेते हैं, उसका गोल्डन बना लेते हैं, उसका फ्लोर वॉश बना लेते हैं। लेकिन उसका है कि पूरा प्रॉपर उस पर ग्राउंड वर्क करें, अपना होमवर्क करें, उसके बाद कोई भी काम करें, पैनिक हो के किसी भी तरफ ना जाए। जिस तरह मैंने एक पॉडकास्ट भी लिया था चौधरी असलम कंबोज साहब का, तो उनके साथ भी मार्केट का पूरा एक एनालिसिस हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि ये सीज़न थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस सीज़न में मैं समझता हूँ कि आप आई चलाई करते रहें तो वही सबसे अच्छा रहेगा। और मेरा भी हमेशा दोस्तों को ये मशवरा होता है कि देखें कि अगर कस्टमर आपको नज़र आ रहा है या डिमांड कर रहा है तो आप काम करें, चाहे उसमें आपको मजदूरी कम मिल रही है या आई चलाई हो रही है, तो मेरा ख्याल है आप लोग की जीत है। तो बिज़नेस में जीत जो है वो ये चीज़ होती है कि आप लॉस ना करें तो आपकी जीत है। ये बिज़नेस होता है। तो बिज़नेस का मकसद भी आई चलाई ही होता है, लेकिन ये साल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। खैर ये किसी को भी कोई इल्म नहीं था कि ये इस तरह हो जाएगा या इस तरह सूरत हाल बन जाएगी। तो बाकी जी इंशाल्लाह ताला कुछ जुमेरात वाले दिन मज़ीद मार्केट को एक्सप्लेन करेंगे, मार्केट में मज़ीद देखेंगे क्या चेंजिंग्स हैं, क्या ऊपर नीचे वाला सीन है। तो फिर आप दोस्तों के साथ एक मज़ीद वीडियो का एनालिसिस करेंगे जी। बाकी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह।